हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 8 से 12 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पर आज हमारा चौथा दिवस है और मुझे लग रहा है कि आज शायद हम इसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, कौन गाएंगे पहले? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाइएगा। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्यो उपासनं शौचम् धैर्यम् आत्मविनिग्रहः धैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। दुख दोषानुदर्शनम्। बहुत अच्छे। पंकज प्रभु जी अब आप गाइएगा। असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्मङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा अज्ञानं यततोऽन्यथा। वाचन प्रभु जी। भगवान यहाँ पर इन श्लोकों में ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता भीतरी और बाहरी दोनों, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम इसको पिछले 4 दिन से पढ़ते आए हैं, तो इसलिए अधिक व्याख्या यहाँ पर नहीं की जा रही है। हम तात्पर्य पर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो हमने कल जहां तक पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल आपने क्या सुना था? कल प्रभुपाद जी 4 सिद्धांत के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वो 4 सिद्धांत हैं क्या? अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, कृष्ण अर्पित भोग का उच्चिष्ट अर्थात प्रसाद खा रहा है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श कर रहा है अर्थात ग्रंथों को सुन रहा है भक्तों की संगति में, और चौथा है अर्चा विग्रह की पूजा। तो इस प्रकार से 4 सिद्धांत को कोई पालन कर रहा है तो उसको अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। वो घर में ही रहे और इसी प्रकार से भक्ति करते रहे। ठीक है,
जिसके संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात कोई ऐसे स्थिति में है कि वो ये चीजें नहीं कर पा रहा है, परिवार की तरफ से इतना विरोध है, तो ऐसे पारिवारिक जीवन को त्याग देना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। तो हमारे बीच में क्या कोई ऐसे भक्त हैं जिनको जप करने को ही नहीं दिया जाता, इतना विरोध है कि जप ही नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो। ऐसा कोई भक्त है जिसको कथा सुनने को ही नहीं प्राप्त हो पा रही हो, इतना घर से विरोध आ रहा है? चलो, ऐसा भी नहीं कोई है? नहीं कोई है ऐसा? अच्छा ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है कि कथा सुनने मतलब कथा नहीं सुन सकते, वरना आप क्लास में कैसे आते? अगर विरोध होता तो आप क्लास में सुन ही नहीं पाते ना। अच्छा, फिर ऐसा कोई है जिसको प्रसाद खाने में बहुत विरोध हो कि घर वाले प्रसाद खाने के प्रति भयंकर रूप से विद्रोह करने पर तुले हों? तो ऐसा भी यहाँ पर देख रहे कोई नहीं है। और चौथा है अर्चा विग्रह की सेवा। तो कुछ ना कुछ अर्चा विग्रह की सेवा आप कर ही लेते होंगे, भगवान को तुलसी दल अर्पण करना, जल अर्पण करना, आदि आदि जो छोटी छोटी सेवाएं। तो ये चारों चीजें हो पा रही हैं, इसका मतलब पारिवारिक जीवन में रहते हुए ही जो है ऐसी भक्ति करना है, तो घर त्यागने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर कौन से बिंदु पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप ये 4 सिद्धांतों का पालन कर रहे हो, तब आपको इस प्रकार से घर छोड़ के एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर आप भक्ति कीजिए। आगे पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। तो अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान उनसे कहते हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, यद्यपि उनको अपने ही पारिवारिक जो व्यक्ति हैं उनसे लड़ना क्यों ना पड़े, भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर बाण क्यों ना चलाना पड़े, भगवान की आज्ञा थी तो उन्होंने किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे चलेंगे। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा जो धीर पुरुष है, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, शाश्वत जीवन की प्राप्ति के लिए वो योग्य बनता है। तो भगवत गीता में बारंबार भगवान इसको कहते हैं, सुख और दुख में सम रहना। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बना रहे। हाँ, देखिए इस चीज को। तो सुख आए और दुख आए, ये नहीं बोला जा रहा गीता कक्षा में आपसे कि आप भक्ति करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। ठीक है, जो अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को जो सुख दुख भोगना होता है वो आता है, लेकिन दोनों में ही वो सम रह करके अपनी भक्ति करते रहे। ठीक है, तो दुख आए उसको भी सहन करना है, सुख आए उसको भी सहन करना है। तो दुख में सहन करना तो समझ आ रहा है, सुख को सहन करना अर्थात यदि व्यक्ति को सुख आता है जीवन में, तब सुख के साथ साथ स्पृहा आती है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। कैसी स्पृहा होती है? जैसे मान लीजिए आजकल ठंडी है, हम लोग धूप सेक रहे हैं, तो बहुत अच्छी धूप आती है ठंड में, तो आपके हृदय में उस सुख को अनुभव करने के बाद ऐसी स्पृहा होती है ना कि कल भी अच्छी धूप आए तो उसको सेकूं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर इंद्रियों के माध्यम से, तो वो सोचता है अगली बार भी मुझको ऐसा सुख मिले, इस प्रकार की स्पृहा होती है, तो वो उस स्पृहा से आसक्त हो जाता है। तो जो भी हो, सुख प्राप्त हो रहा हो, दुख प्राप्त हो रहा हो, दोनों में सम रह करके अपने कर्तव्य में स्थिर होना चाहिए, अपने भक्ति के कार्य को करते रहना चाहिए। और अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को अलग कर ले। भौतिकतावादी जीवन क्या है? जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेंटर में रखता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे जीवन से अपने आप को विलग कर ले
और दोनों ही दशाओं में संभाव बना रहे, सुख में दुख में संभाव, मतलब चाहे सुख है हमको भक्ति करते रहना है। ठीक है। और भौतिकतावादी जीवन से विलगाव का क्या अर्थ है? अगर इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहे तो इंद्रियों को कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में। दो ही ऑप्शन है, या तो इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे या भगवान की सेवा में। तो कॉन्शियस होकर के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बोला, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि ये सुख और दुख हमको प्रभावित ही न कर पाए। चाहे जीवन में सुख आ रहा हो, दुख आ रहा हो, लगे हैं हम भक्ति करने में। और इस प्रकार की स्थिति कैसे आती है कि हम सुख दुख से विचलित ना हो? प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो अर्थात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बोला कि अटूट भक्ति का अभ्यास करे। ठीक है, अटूट भक्ति का अभ्यास करे अर्थात भक्ति कर रहा है, उससे विपत नहीं हो रहा, भक्ति के रास्ते पर चल रहा है, वहां से वो गिरा नहीं, किसी और रास्ते को उसने नहीं पकड़ा, भक्ति के रास्ते पर ही चल रहा है। तो ऐसा कैसे करना होगा? उसके लिए बोल रहे हैं कि जो नवधा भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि, उसका व्यक्ति को पालन करना चाहिए, जिसके विषय में हमने 9वें अध्याय में पढ़ा है, जिसमें प्रमुख है भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करना और जीवा से भगवान का नाम लेना, नाम जप। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। ये तो आप प्रकट अपने जीवन में देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो, भक्तों की संगति प्राप्त कर रहे हो, तो जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी संगति अब आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। है ऐसा? हाँ, लग रहा होगा कि वो कितना व्यर्थ का जीवन और कितना खोखला जीवन और कितना दिखावे का जीवन जीते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। वो समझता है कि भौतिकतावादी लोगों की संगति करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनकी संगति नहीं करता। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। वाह, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक ज्ञान प्राप्ति के एक साधन में बताया भगवान ने कि एकांत स्थान में रहना। ठीक है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकांत स्थान में रहने के लिए आप चेक करो कि हम ये अवांछित संगति के बिना एकांतवास में रहने में कितना सक्षम है। ऐसा तो नहीं कि एकांत में चले जाएंगे, वहां फिर असत्संग हो जाए वहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति तब कर पाता है जब उसकी बिल्कुल ही भौतिक जगत, भौतिकतावादी जीवन के प्रति जीरो आसक्ति हो जाए। ठीक है, और यहाँ तक कि अपने जो पुत्र पत्नी आदि है उसमें भी आसक्ति ना हो। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद तथा सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती है। ये तो आप अनुभव करके देख सकते हैं, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है ना। ये तो हम देख रहे हैं कि पिक्चर देखने की इच्छा भी भगवान ने गायब कर दी है, और यहाँ तक कि जो सामाजिक उत्सव है उसमें भी जाने की स्पृहा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर इतनी शादियां हो रही हैं, पर लेकिन एक में भी जाने की मेरी स्पृहा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ प्रसाद मिलता है और ना ही वहाँ पर भक्तों की संगति है। तो ऐसे भौतिकता वाले लोग की संगति में जा करके मैं अपना समय क्यों नष्ट करना चाहूंगी ना। तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है आप स्वयं अपने जीवन में देख लीजिए कि आप लोगों को ऐसे आयोजन में जाना पसंद है जहाँ पर भक्त नहीं होंगे, भौतिकतावादी लोग होंगे और प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। वहां जाने की हम स्वतः ही स्पृहा नहीं कर रहे हैं। और सिनेमा जाने की, खेलकूद कौन करता है? तो जो बच्चे हैं आई थिंक वो खेलते, खेलकूद तो हम लोग वैसे नहीं करते। ठीक है, छोटे बच्चे में कौन है यहाँ पर? मानव प्रभु जी और अंशिका माता जी। हाँ, आप लोग खेलकूद कर सकते हो, आपके तो खेलने के दिन है। ठीक है, आगे चलेंगे।
कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। देखिए, बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो कि कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें, मोटिवेशनल पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत से इतर हैं। तो वो सब जो है निरर्थक हैं। या जो ऐसे दार्शनिक चिंतन भी होता है, फिलॉसफी आदि, जिनकी कुछ नई फिलॉसफी है, भगवत गीता के ज्ञान से कुछ इतर है, ऐसी फिलॉसफी को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार, देखिए, जब मैं भक्ति में नहीं आई थी तो मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थी फिलॉसफी की, बहुत बहुत पुस्तकें थी, लेकिन जब मुझे एक भगवत गीता जब प्राप्त हुई तो मैं समझ गई कि ये इतना प्रोफाउंड है, ये ज्ञान कोई मनुष्य इसको बोल ही नहीं सकता है। और उसी दिन जब से भगवत गीता प्राप्त हुई तो जो बाकी मोटिवेशनल जो पुस्तकें हैं या जो भी हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल आदि आदि जो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, वो सब एक तरफ हो गई, उसकी अब आवश्यकता ही नहीं, अब तो मेरे घर में है ही नहीं, वो सब कचरे की तरफ फेंक दी गई हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भगवत गीता पढ़िए, उसमें जो ज्ञान है उसको स्वीकार कीजिए, और जो बाकी नॉवेल्स हैं, बाकी जो सब दार्शनिक चिंतन की बातें, वो सब निरर्थक है, उसको ना स्वीकार कीजिए। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है, ठीक है, अर्थात अपने आत्म साक्षात्कार को महत्व दे। तो ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों में एक क्या है? आत्म साक्षात्कार को महत्व देना। उसको प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करना चाहिए। शरीर के लिए ही तो इस जगत में सुविधा है। अब जब आप मॉल में जाते हो तब आपको सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको भगवत गीता से समझने का प्रयास करना है। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए भी विभिन्न मार्ग बताए गए हैं भगवत गीता में, लेकिन बार बार भगवान भक्ति योग का ही निरूपण करते हैं, और यही व्यवहारिक है। व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि यह सरल है और हम इसको कर सकते हैं। हमसे कहा जाए कि हम ज्ञान योग का अभ्यास कर लें या अष्टांग योग में तो घर त्यागना पड़ता है ना, जंगल में जाना पड़ता है, उसको वो हम कर भी नहीं सकते, तो हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति शाश्वत है, अर्थात नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी इस बात को बार बार बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि जैसा कि आपने पढ़ा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र अर्थात ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक तो जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये जो जीवात्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा, ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आत्मा तपस्या करके भगवान बन जाए। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों में भेद है। और भक्ति योग में, भक्ति योग क्या है? यही आत्मा जो भगवान की नित्य सेवा करता है, ठीक है। और मतलब भक्ति क्या है? भक्ति में सेवा करना भगवान के लिए। तो ये जो सेवा है, ये नित्य सेवा है, ठीक है। और इसी प्रकार से, इसी दार्शनिक धारणा में व्यक्ति को स्थित होना है कि वो कभी भगवान नहीं बन सकता। अर्थात संबंध ज्ञान को समझे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, राइट, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, और मेरा एकमात्र कर्तव्य उनकी सेवा करना है, इस प्रकार से समझे, ठीक है। तो जब समझ रहा है कि व्यक्ति की मेरे जो सेव्य हैं वो भगवान है, उनकी सेवा करनी है, तो एक होने की तो बात है ही नहीं। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है, ठीक है। आशा ये समझ आ रहा होगा आपको। भगवत गीता श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। इस टॉपिक को हमने कई बार पढ़ा है भगवत गीता में, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं जो नए नए आए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा व्याख्या की जाएगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि हमको आत्म साक्षात्कार को समझने का
उस आत्म साक्षात्कार को महत्व देना चाहिए। भगवत गीता के द्वारा व्यक्ति को आत्मा को समझने के लिए शोध करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि जो आत्मा को समझना है अर्थात आत्म साक्षात्कार है, इसको 3 रूपों में समझा जाता है, 3 सोपानों में, 3 सीढ़ियों में समझा जाता है। ठीक है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है, तो जिसको समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सूर्य का। जो पहली बार सुन रहे हैं भक्त, आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से सुने। तो जब हम सूर्य की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रोशनी, जैसे मान लो आप घर के भीतर बैठे हो और खिड़की से धूप आ रही है, तो आपने क्या देखा? धूप देखा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को देखा। तो ये है लेवल 1, सूर्य के प्रकाश को देखना। और फिर है लेवल 2, अर्थात आप घर से बाहर गए और आपने देखा कि सूर्य का गोला है और सूर्य के गोले से जो है सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। ये है दूसरा लेवल। ठीक है, और तीसरा लेवल क्या है कि कोई व्यक्ति इतना उन्नत हो कि सूर्य के गोला को नियंत्रित करने वाले जो सूर्यदेव विवस्वान हैं, उनसे जाकर जो मिल ले। ठीक है, वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई इतना योग्य हो कि वो सीधे विवस्वान जी से बात कर सके, तो वो लेवल 3 होगा। ठीक है, तो पहला लेवल सूर्य का प्रकाश, दूसरा लेवल सूर्य का गोला, तीसरा है सूर्यदेव विवस्वान। ठीक है, देवता से मिलना। तो ये 3 स्तर हैं, लेकिन तीनों में हम जानने का विषय एक ही है, वो क्या है? सूर्य। ठीक है, उसी प्रकार से आप समझिए भगवान, ये जो आत्म साक्षात्कार है या परम सत्य है, इसकी अनुभूति भी 3 सोपानों में की जाती है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म का अनुभव करना अर्थात आत्मा का अनुभव करना। ठीक है, व्यक्ति ये समझता है पहली अनुभूति में कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस प्रकार से विभिन्न शरीरों को देखता है। जैसे मान लो यहाँ चित्र में नहीं लिखा गया, जैसे हाथी देख रहा है, गाय देख रहा है, मनुष्य देख रहा है, तो सब में वो शरीर को नहीं देख रहा है, सब में आत्मा को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति को निराकार अनुभूति कहते हैं। हमने इसको पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो ब्रह्म, उसके बाद है परमात्मा का अनुभव करना। ठीक है, व्यक्ति देखता है कि तब सभी चीजों में वो परमात्मा के दर्शन करता है। तो ये दूसरा लेवल है, सभी जीवों के हृदय में जो स्थित परमात्मा उनको देखता है। और तीसरा लेवल क्या है? सीधे भगवत साक्षात्कार होना, सीधे भगवान का अनुभव प्राप्त होना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट अनुभूति कौन सी है? सीधे भगवान का अनुभव होना, जिसके लिए भक्ति योग की ही संस्तुति की जाती है। तो केवल भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। तो आत्म साक्षात्कार का अनुभव 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। तो परम सत्य को 3 सोपानों में जानते हैं, जिसमें भगवान को जानना, भगवान की अनुभूति प्राप्त करना, ये पराकाष्ठा है, सबसे हाईएस्ट है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। तो भगवान को समझा जाता है किसके द्वारा? जो बहुत विद्वान होगा, केवल वही भगवान को समझ सकता है। ऐसा नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत विद्वान हो तो ही भगवान को समझ पाएगा। क्या आवश्यक है कि वो भगवान की भक्ति करे। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जाता है। यही ज्ञान की पूर्णता है। ठीक है, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के समान है। तो विनम्रता से लेकर अर्थात अमानित्वम से लेकर के जो भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया है सीधे भगवत साक्षात्कार तक, तो वो सब कैसा है? एक सीढ़ी के जैसा है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, और कुछ दूसरी पर हैं, तो कुछ तीसरी पर। तो सभी इस सीढ़ी में हैं, कहीं कहीं पर वो हैं। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। तो जब तक कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों में ऊपर की स्टेजेस पर नहीं है, तो इसका मतलब वो नीचे के स्तरों पर है। ठीक है, अर्थात ऊपरी उसको भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, तो ज्ञान की निम्नतर अवस्था में है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल होगा। तो उससे पहले वाली बात आपको समझ आई कि यहाँ पर जो भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया इस श्लोक में, यहाँ से यहाँ से विनम्रता से लेकर के
आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। यहाँ तक 20 साधन जो बोले हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब क्या है, भगवत साक्षात्कार, परम सत्य की जो हाईएस्ट जो पराकाष्ठा है यानी भगवान का साक्षात्कार, उसकी अनुभूति में ये सब सीढ़ियां हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो ये सब चीजें प्रकट होने लगती हैं। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। करना क्या है हमको, भक्ति करनी, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। तो यदि, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन वो भगवान के साथ बराबरी करना चाहता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे तपस्या करके भगवान बन जाऊंगा, तब उसका प्रयास विफल होगा। ये तो सब समझते हैं कि, ये तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि चाहे हम कितनी भी तपस्या कर ले हम कभी भगवान नहीं बन सकते, जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, तत्सुख सुखित्वम, ये है जीव का स्वरूप, अर्थात वो भगवान को सुखी करने से सुखी होता है, खुद भगवान नहीं बन सकता वो कभी। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो पहला ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या था, अमानित्वम, स्वयं के मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। ठीक है, जिसको प्रभुपाद जी ने विनम्रता कहकर बताया है। तो बिना विनम्रता के ज्ञान संभव नहीं है। विनम्र होना अर्थात व्यक्ति ये स्वीकार करे कि मुझे ज्ञान नहीं पता है, पहले वो स्वीकार करे और फिर विनम्र भाव से सुने। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और गुरु को 3 उपहार दे। क्या, पहले उनको प्रणाम करे और तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, आध्यात्मिक विषय के बारे में प्रश्न करे और परिप्रश्नेन से, और उनकी विनम्र भाव से सेवा करे। तो विनम्रता वहां भी आ गई। तो बिना विनम्रता के ज्ञान संभव नहीं है। विनम्रता क्या है, स्वीकार करना कि मुझे ज्ञान नहीं पता और फिर विनम्र भाव से श्रवण करना प्रमाणिक सोर्स से। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। जो व्यक्ति अपने को भगवान समझ रहा है, ये तो सबसे अधिक गर्व हुआ कि नहीं हुआ। ये बात आप लोगों को बड़ी आसान लग रही होगी कि हाँ हम भगवान नहीं है और ना ही हम भगवान बन सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो कहते कि नहीं तुम वही हो, अपने आप को ही भगवान समझते हैं। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है मैं ईश्वर हूं। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्वम या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं देखे ना कि अपनी बुद्धि से देखे कि मैं कितना नियंत्रण कर सकता हूँ। व्यक्ति ये भी नहीं नियंत्रण कर सकता कि मतलब उसे वॉशरूम आ रहा हो तो उसको भी नहीं वो रोक सकता है, उसके लिए भी वो बाध्य है। ठीक है, इस शरीर के कारण हम बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए बाध्य हैं। खाना खाना ही पड़ता है, वो भूख के कारण सोना ही पड़ता है, सोने की क्रिया को करने के लिए भी व्यक्ति बाध्य है। तो वो जब अपने ही शरीर का नियामक नहीं है तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, तो पूरी सृष्टि का कंट्रोलर वो कैसे हो सकता है। तो व्यक्ति समझे कि वो ईश्वर नहीं है, और क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले स्टेज ही क्या है, विनम्रता। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए, अर्थात भगवान से विमुख होने की इच्छा। तो अनादिकाल से हम भगवान से विमुख रहे हैं, तभी तो हम इस जगत में हैं। ठीक है, भगवान की सेवा न करने की इच्छा, स्वैर आचरण करने की इच्छा, जो मेरा मन चाहेगा मैं वैसा आचरण करूंगा, इस प्रकार की जो इच्छा रहना, इसी के कारण हम बारंबार जो है इस जगत में फंसे रहते हैं। लेकिन फिर जब गुरु आते हैं तो कृपा करते हैं और उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि नहीं भक्ति करनी है, और जब व्यक्ति भक्ति करता है तब वो भगवान को जानता है। भक्ति के अलावा कोई और मार्ग नहीं जिससे हम भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। तो मनुष्य को इस सच्चाई को जानना होगा और इससे विश्वस्त होना चाहिए। बहुत सुंदर एक चित्र रखा गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, हर क्षण, ये भक्ति का जो प्रोसेस है ये हर क्षण का एक प्रोसेस है, मतलब हर सेकंड टू सेकंड प्रोसेस है। मतलब देखिए, हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है। कैसा चुनाव है कि हम अपनी इंद्रियों को, चित्र में आप देख रहे हैं हमारी इंद्रियां, या तो हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ना करें, या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या माया की सेवा कर रहे हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चुनाव हमें करना है। अगर हम माया की सेवा करते हैं, ठीक है, माया की सेवा करने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति करना। मतलब मेरी आंखों को जो देखना अच्छा लग रहा है वो
वो देखना, जो सुनना अच्छा लग रहा है वो करना है, भले वो कृष्ण से इतर क्यों ना हो, कृष्ण से रहित क्यों ना हो, तो उसको उधर अपनी इंद्रियों को लगाना, इंद्रिय तृप्ति करना। और इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो क्या होता है, इससे जीवात्मा का चित्त और अशुद्ध होता है, और चित्त अशुद्ध होता है अर्थात भौतिक वासनाएं जो हैं वो हृदय में बढ़ जाती हैं। तो जिसके हृदय में भौतिक वासनाएं होती हैं वो शांति से नहीं बैठ सकता। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और इस प्रकार से भौतिक वासना बढ़ जाती है तो भौतिक जगत में एक नया भौतिक शरीर उसको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत क्या, यदि वासना रह गई तो अगला भौतिक जन्म निश्चित है। तो इस प्रकार से उसको भौतिक जन्म प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र ही उसको प्राप्त हो पाता है। तो ये तो हो गया माया की सेवा का फल। ठीक है, भगवान की सेवा का फल देख लेते हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों से कॉन्शियसली अपनी इंद्रियों को आप कृष्ण की सेवा में लगाते हो तो क्या है, कृष्ण की सेवा में लगाना अर्थात इंद्रिय संयम करना और भक्ति करना। जैसे इस वक्त आप कुछ भी देख सकते थे, आप YouTube पे कोई सीरीज देख सकते थे, कोई मूवी, ऐसे भक्त तो कभी ऐसा करते नहीं है, तो जो अभक्त हैं वो लोग देखते हैं। लेकिन इस वक्त आप कथा सुन रहे हो तो आप इंद्रिय संयम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है ना? तो अर्थात इंद्रियों को संयमित करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भक्ति करना। इससे क्या होता है, क्रमशः चित्त का शुद्धिकरण होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, और उतनी मात्रा में दिव्य रसों का आस्वादन करना। तो जिसका जितना चित्त शुद्ध हो चुका है उसको उतना अधिक आस्वादन होता है। तो जो भक्त हैं, जो कब सालों से भजन कर रहे हैं, वो वही कथा को सुनेंगे तो उनको और अधिक आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त उतना ही शुद्ध हो चुका होता है। और इसका फल क्या है कि व्यक्ति ऐसे भक्ति करेगा, उसका फल क्या है, भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त करना और उनके सानिध्य को प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना और दिव्य आनंद का आस्वादन करना। क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है, उसके द्वारा उसको असीमित सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, यही जीव का स्वरूप है, तत् सुखा सुखित्वम। वो भगवान को सुखी करने का प्रयास करता है और इसमें जीवात्मा स्वतः ही सुखी हो जाता है, अपने आप को सुखी करने का प्रयास नहीं करना होता है उसको। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर सा प्रोसेस है, आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।